और बिहार में मैं कल एक नेता का भाषण सुन रहा था। वो कह रहे थे हम लोग इतने लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। तो देखिए, अब योगी आदित्यनाथ का एंट्री हो चुका है बिहार में। बिहार में पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ ने खेसारी लाल यादव को टारगेट किया है। खेसारी लाल यादव पे बरस पड़े हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव बीजेपी के सामने सबसे बड़े मुसीबत बन के खड़े हुए हैं। खेसारी लाल यादव बिहार में सबसे मजबूत कैंडिडेटों में से एक हैं और बीजेपी का सरदर्द भी हैं। इसलिए बीजेपी के नेता कोई भी बिहार में एंट्री ले रहा है तो डायरेक्ट खेसारी लाल यादव को ही टारगेट कर रहा है। खेसारी लाल यादव को टारगेट करने की एक और भी वजह है, क्योंकि खेसारी लाल यादव जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे बीजेपी 15 सालों में एक भी बार चुनाव नहीं हारा है। लेकिन अब वहां ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक तरफा चुनाव हार जाएगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि बीजेपी को लेकर के खेसारी लाल यादव ने क्या क्या बोला है उनके जुबान से आप खुद सुन लीजिए। उसकी बात की बातें करते हैं सीधे लास्ट में आपसे हम। बिहार में इस 20 साल में एक भी फैक्ट्री लगा तो ये सवाल आप लोगों को करना होगा एनडीए के नेताओं से। वो सिर्फ अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं। एक हमारे भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार है, हमारे बड़े भाई हैं, उनको कुछ बोल नहीं सकता। वो कहते हैं कि अगर युद्ध में अगर तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा चाचा हो, तो कृष्ण ने कहा है कि बाण मार दो, वो धर्मी हो गया है। अरे भाई, ये द्वापर नहीं है, ये कलयुग है। और ना ही आपके आका कृष्ण है और ना ही आप अर्जुन हो। तो फिर इस विषय का कोई मतलब है? आपके अरे शांति रहो लोग यार। आपके हुनर ने पूरे बिहार को बेरोजगारी से ढक दिया है। प्लीज आप सब सवाल जरूर करना कि भाई बात करनी है तो रोजगार पे बात करो, हिंदू मुसलमान पे नहीं। हमें लड़ाओ मत, हम ऑलरेडी अपने गरीबी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। इन्होंने एक काम सही किया है, इस 20 साल में हर उस मां को बेटा से दूर कर दिया, हर उस पत्नी को पति से दूर कर दिया, हर उस बेटा को अपने बाप से दूर कर दिया। ये यही किए हैं। तो बस मैं यही चाहता हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे हमारे बड़े भाई बैठे हैं और भैया को बहुत सारा सभा करना है, बहुत लोगों से मिलना है, समस्या जो है उसके लिए बात करनी है। तो अब की बार तेजस्वी सरकार, अब की बार बस जो भी मीडिया वाले भाई हैं, मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं ना कि एनडीए के नेताओं से ये पूछो कि आपने रोजी रोजगार बिहार को कितना दिया। सनातन भाई रवि भैया को एक बात कहना चाहता हूं कि रवि भैया, राम के बारे में आपने जितना गाना नहीं गाया होगा खेसारी गाया होगा। हम राम के विरोधी नहीं हैं, आपके विचारधारा के विरोधी हैं। हम नीतीश चाचा के दुश्मन नहीं हैं, उनके हम भी भतीजा है, लेकिन उनके बिहार के लिए जो गंदी सोच है उसके विरोधी है। हमें आज खेसारी लाल यादव मुंबई क्यों गया? अगर बताइए, मैं 15 साल से मुंबई में हूं, आज मैं अपने मां बाप से दूर क्यों हुआ? उसका कारण सिर्फ एनडीए सरकार है। अगर एनडीए सरकार कलाकारों के लिए व्यवस्था की होती तो शायद खेसारी लाल यादव मंगरू यादव से, मधुद्रा देवी से दूर नहीं गया होता। मेरे पास पैसे हैं, मैं अपने बच्चों का भविष्य तय कर सकता हूं, लेकिन आप अपने बच्चों के भविष्य एक सरकार से तय कराना चाहते हैं। तो इस बार हम बिहार बदलेंगे, वो सरकार बदलेंगे, अब व्यापार बदलेंगे और इतिहास बनाना है। मैं जानता हूं कि लोग कहते हैं कि खेसारी ने बहुत गंदा गाना गाया। अरे भाई, मेरे से ये बता दो कि ठीक है मैंने गाया, आप आसाराम बापू के चेला हो? माने एक आदमी अगर राजद में आ गया तो वो गंदा हो गया और 4-4 गंदा उधर जाके साफ हो गए। वो दिन भर गंगा जल में डुबकी मारते हैं। विषय वो नहीं है, मेरे गाने के वजह से शिक्षा का व्यवस्था खराब हुआ है।
मेरे गाने के वजह से रोजगारी बेरोजगारी में बदली है। मेरे गाने के वजह से अस्पताल नहीं बन रहा है। मेरे गाने की वजह से लोग अपने गांव को छोड़ के प्रदेश जा रहे हैं। तो फिर इसमें गाना कहाँ गया भाई? वो संगीत का विषय है और लोग वोट दे के मुझे नेता नहीं बनाए हैं, आपको बनाए हैं। मेरा गाना लोग सुनता है तो मैं बस हम सब भाई इस बार बिहार बदलेगा ना। अरे पगले थोड़ा सा हल्ला करके बताओ। आई लव यू। और मैं भैया से, आप कुर्सी पे बैठ गए हैं और हम लोग भैया को राजा बनाएंगे ना। एक बात, मैं कल रैली कर रहा था तेजस्वी भैया, तो 3-4 प्रशासन के लोग हमसे आकर बोले कि आपकी सरकार बन रही है भैया, तो तेजस्वी भैया से कहिएगा कि हम लोगों का जो वेतन है ना और जो हम लोगों का जो पेंशन मिलता है, पेंशन 2004 से हमारा बंद है। तो प्लीज आप कुर्सी पे बैठेंगे, हम सबका योगदान है, लेकिन प्रशासन के लोगों का पेंशन जरूर दिलवाइएगा। थैंक यू भाई। हमारा के तब पूरा लोग घेर ले बा, केंद्र से लेके जितना हमारे बड़ भाई लोग आशीर्वाद दे के हमारे के बड़ा कैले बा, सब जना हमारे पे बोलता रहे। हम निमने बतिया कहता। ई बताई जे मंदिर जरूरी बा, मस्जिद जरूरी बा, गुरुद्वारो जरूरी बा, आ रोजी रोजगार जरूरी नहीं है। जब इन लोगों से सवाल करिए कि विकास की बात करिएगा तो कहते अयोध्या में राम मंदिर बन गया, अच्छा है, हमें चाहिए भगवान, हमें चाहिए, लेकिन ये बताइए कि भगवान दिल में उत्पन्न होता है कि मंदिर में? हनुमान जी शारदा हनुमान जी के रहे ना तो सिनेमा फरल है, सीताराम के दिखा दे। तो पहले दिल में उत्पन्न होता है। हमारे लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सनातन सब जरूरी है। आपके कहने से हम थोड़ी फॉलो करते हैं, आपके कहने से पूजा पाठ करते हैं, हमारे मन में भगवान है इसलिए करते हैं। लेकिन आपका ये भी विषय है जे आपको वोट, हमने आपको वोट दिया, आपने सनातन बचा लिया, मान लिए, लेकिन रोजगार कब देंगे आप? पूरे जीवन सनातन ही बचाएंगे? सिर्फ सनातन पे बात होगी और रोजगार पे बात नहीं होगी। जब भी एनडीए के किसी नेता से पूछिएगा तो हर हर महादेव, हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम। अरे हमें कब तक लड़ाओगे यार? हमें बीजी करो, हमें रोजगार दो। आज 20 साल से मैं हर चुनाव में एक ही शब्द सुनता हूं एनडीए के जितने भी प्रत्याशी हैं, जंगल राज, जंगल राज। अरे जो बच्चा 20 साल पहले पैदा हुआ है वो जानता होगा, जो 20 साल इधर पैदा हुआ है वो बेचारा कभी मन में डाल दिए जंगल राज। अभी तक जंगल राज है। 20 साल से आपके हाथ में है, सरकार है, तो आपने कौन सा स्वर्ग बना दिया हमारे बिहार को? बताइए, आपको बना देना चाहिए ना। ना एक फैक्ट्री लगी, जो चीनी मिल चल रहे थे वो भी बंद करा दिया आप लोगों ने। अब की सरकार बदला के बावे बदलाई ना। अच्छा भौजी, तू लोग नहीं कुछ चाहत की तरह लोग के मौरत तरह लोग के साथे रहो। बतावा लो, तू लोग चाहत नहीं खू? बतावा, मारदा अकेले फराउठा बेलत हो दिल्ली में, वो तो चाहते हो ना कि मौगी के गरम गरम फराउठा हम खाई। तो देखिए पीड़ा है। हम जहाँ लड़त नहीं लोग के बुझात हो। हमारे लिए राजनीति बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है। भगवान ने पैसे बहुत दिए हैं, हम सुतियों के कमाई ले, सुतल रही ले, तब तक ले पलंग सगवान के रात में लोग सुनत रहेला। हमारा बिजनेस में कोनो दिक्कत नहीं खे। दर्द बा हम भी देखते हैं। आज खेसरिया अगर बम्बे चल गई के कर देना,
अगर सरकार फिल्म सिटी बनौले रही आ यही जगह संगीत के व्यवस्था भई रही तो खेसरिया बिहारे बना रही। उम्मीद करता हूं कि आप खेसारी लाल यादव का पूरा बयान सुन लिए होंगे और बयान सुनने के बाद से आपको एक चीज क्लियर तो हो ही गया होगा कि सच में आरजेडी के पास एक दिशा है, एक डायरेक्शन है कि उसमें अगर जाएंगे तो बिहार का विकास होगा। खेसारी लाल यादव का सीधा कहना है कि आरजेडी आने के बाद से न किसी बेटी का सगाई रुकेगा, न किसी के माँ बाप का दवाई रुकेगा और न किसी बच्चे का पढ़ाई रुकेगा। ये आरजेडी का मेन नारा है जिसमें सब कुछ शामिल है कि भाई वो लड़कों के लिए भी काम करेंगे और बूढ़े बुजुर्गों के लिए भी काम करेंगे और लड़कियों के लिए भी काम करेंगे जिनका शादी नहीं हो पा रहा है, जिनका शादी रुका हुआ है। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आपको सही सुविधा दे सकती है, सब कुछ दे सकती है? आप अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा।